सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हमारा सबका यह परम कर्तव्य है। हम नित्य प्रति जैसे अच्छे अच्छे आहार को लेकर के अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, अपने शरीर को बलशाली बनाते हैं, वैसे ही सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का, सुंदर सुंदर वाक्यों का यह जो आहार है हमारे आत्मा के लिए, मन मस्तिष्क की पवित्रता के लिए, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए यह भी परम आवश्यक है। जैसे प्यासे को पानी की आवश्यकता है, जैसे भूखे को भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही जिज्ञासु को इस वेद ज्ञान की आवश्यकता है। इस वेद ज्ञान से व्यक्ति का व्यक्तित्व महान बनता है, उसका जीवन महान बनता है, और जिस व्यक्ति का जीवन महान होता है उससे उसका परिवार, समाज और यह जहान भी महान बनाने का कार्य करता है। कर्तव्य का वह पालन अवश्य में वो करता ही करता है। हम अपने मन आदि इंद्रियों को व्यवस्थित रखें, एक भी पल इनको प्रमाद में न छोड़ें। जितना जितना हमारा अस्तित्व अपने में केंद्रित रहता है, उतना उतना हमारा सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यदि हम अपने आप में केंद्रित नहीं है, अर्थात अपनी वासनाओं, अपनी जो कुचेष्टाएं हैं उनको यदि हम व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, तो निसंदेह हमारा अस्तित्व कभी न कभी ऐसे खतरे में पड़ता है जो हमारे लिए और हमारे परिवार और समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। मनुष्य का स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। जो उसका देवत्व होता है वह घने अंधकार में खो जाता है। तो हम क्यों ना अपने देवत्व को ऊपर उठाएं, प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करें इस ज्ञान प्रकाश से, और इंद्रियों को संयमित करें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का है। 164वें ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 15वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। तो मैं प्रथम मंत्र को लिखता हूं, फिर चर्चा आपके बीच में करता हूं इसकी। ओम साकं जानाम सप्तथमाहुरेकजम सप्तथम षडिद्यम।
सप्तथमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति। इति। तेषामिष्टानि तेषामिष्टानि विहितानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते। विकृतानि रूपशः ओम शाकं जानां सप्तमथाहुरेकजं षडिद्यामा ऋषयो देवजा इति। तेषामिष्टानि विहितानि धामसा स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः। ओम शाकं जानां सप्तथा माहुरेकजं षडिद्यामा ऋषयो देवजा इति। तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः। शाकं जानां सप्तथा माहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति। तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः। शाकं जानां
कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियां और मन आत्मा के साथ शरीर में प्रवेश करने वाले हैं। ज्ञानेंद्रियों और मन का कार्य साथ साथ ही चलता है। मन के साथ होने पर ही ये इंद्रियां कार्य करती हैं। इन 6 के अतिरिक्त सप्तम एक 7वां बुद्धि तत्व भी है, जिसे एक मुख्य आत्म तत्व के साथ रहने वाला आहु कहा है। सप्तम आहुर एकजम। आत्म तत्व इस शरीर रूपी रथ का रथी है। तो बुद्धि सारथी। आत्मानं तु रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये कठोपनिषद का जो श्लोक है, यह भी निसंदेह यही बात कहता है कि आत्मानं रथिनं विद्धि। ये आत्मा जो है ये रथी के रूप में है, रथ का रथी है। और बुद्धि तो सारथी विद्धि, ये बुद्धि जो है सारथी के रूप में है। हमारा यह अस्तित्व जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कुछ इस आत्मा के अधीन है। और आत्म अनुकूल जब हम आचरण करते हैं, आत्म अनुकूल अर्थात ये जो आत्मा है ये इंद्र है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये संपूर्ण अस्तित्व यदि आत्मा ना हो तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई भी इसमें क्रिया का संपादन, कोई हलन चलन नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मा सर्वोपरि है। जैसे रथी के होने पर सारथी और उसके घोड़े, उसकी लगाम सब कार्य करते हैं, अर्थात सबका सदुपयोग होता है। यदि रथी ही नहीं है तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। शरीर भी हमारा रथ की भांति है। व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है, जब आत्मा, इसका जो हंस है, उड़ जाता है इस शरीर से, तो इस शरीर को भी क्या कहते हैं? अरथी। अरथी, रथीहीन हो गया। अर्थात इसका जो शरीर, जो रथ है, इसमें जो बैठने वाला है, इसका जो स्वामी है, वो रथी इससे निकल गया, तो अरथी बोलते हैं। इस प्रकार से आत्म तत्व इस शरीर रूपी रथ का रथी है, तो बुद्धि इसका सारथी है। इस उत्तम बुद्धि रूप सारथी से नियंत्रित ये षड, ये 6 यमाह इंद्रियां इति नियंत्रित कहलाती हैं। इत यह ठीक ही है। नियंत्रित अवस्था में ये 6 मन और ज्ञानेंद्रियां जीवात्मा के लिए ऋषयः तत्व ज्ञान का दर्शन कराने वाली होती हैं। ज्ञान प्राप्ति के साथ संयत होने की अवस्था में ये देवजाह दिव्य गुणों को जन्म देने वाले होते हैं। और संयत होने पर ये निर्विषय रह करके अपनी जीवन यात्रा की पूर्ति के साधक बनते हैं, साधन बन जाते हैं। क्योंकि ये सब साधन के रूप में हैं। ये हमारी इंद्रियां, आंखों में देखने का सामर्थ्य, कानों में सुनने का सामर्थ्य, रसना में चखने का सामर्थ्य और नासिका में सूंघने का सामर्थ्य, त्वचा से स्पर्श करने का सामर्थ्य, जो कुछ भी है, ये हमारे जीवन यात्रा के लिए परम आवश्यक हैं। परंतु जब किसी भी विषय को आसक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा मन भी दूषित होता है, हमारा बुद्धि भी दूषित होता है। इससे बुद्धि की अशुद्धि बढ़ जाती है। लेकिन जब ज्ञान पूर्वक इस कार्य को हम करते हैं, इंद्रियों को ज्ञान पूर्वक किसी कार्य में लगाते हैं, किसी विषय में लगाते हैं, तो वह जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए साधन बन जाते हैं। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये परम आवश्यक है। यदि आंखों में देखने का सामर्थ्य नहीं होगा तो व्यवहार कैसे हम करेंगे? उन व्यक्तियों से कभी पूछा जाए जिनको देखने का सामर्थ्य नहीं है, आंखें देख नहीं सकती हैं, कान सुन नहीं सकते हैं और नासिका सूंघ नहीं सकती है। ऐसे बहुत लोग जो किसी कारणवश, जिनको ये
सामर्थ्य नहीं मिला या मिल करके फिर खो गया सामर्थ्य, उनसे पूछो कभी कि इसकी कीमत क्या है, इसका महत्व क्या है। अत्यंत महत्वशील है, लेकिन हमको ऐसे ही ये मिल जाती हैं तो कभी हम इस पर गौर नहीं करते। ठीक है, आंखें देखने के लिए मिली हैं, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, जिसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी छटपटाहट को कभी आप अनुभव करें। जिसको सुनाई नहीं पड़ता है, सुनने की सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है, उसका व्यवहार कैसे चलता है, उसको कैसे अपने मन में अनुभव होता है, कैसी उलझन होती है, उससे पूछिए कभी। तो ऐसी दृष्टि, ऐसा जो ज्ञान, ऐसा विज्ञान, वेदों का ज्ञान यदि हम आत्मसात करके इसको अपने जीवन की उन्नति के लिए, जगत की उन्नति के लिए साधन को अच्छा करके इनको साध्य तक पहुंचने का साधन बना लेते हैं, तो निसंदेह हमारे लिए उन्नति के कारण बन जाते हैं। और यदि इनको विषयों में हमने भटका दिया, आप ब्रह्मचर्य पूर्वक विषय वासनाओं में लगा दिया, आसक्ति हो गई किसी रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि में, तो ये इंद्रियां ही हमको नरक गामी बना देती, नरक की ओर ले जाती हैं, हमारा पतन कर देती हैं, उत्थान हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए हम जो भी देखें उसमें एक दृष्टि होनी चाहिए, दर्शन होना चाहिए। तो ये कहा है कि तेषाम, इनकी सबलता के लिए प्रभु ने तेषाम, उन सब इंद्रिय रूप घोड़ों के धामशा शक्ति के दृष्टिकोण से इष्टानी वांछनीय पदार्थ विहितानी बनाए हैं। यही सांसारिक भोज्य पदार्थ जब रूपशः सौंदर्य का स्वाद के लिए सेवन किए जाते हैं, तब ये विकृतानी, विकृत होकर के स्थात्रे शरीर रूप रथ पर रहने वाले अधिष्ठाता जीव के लिए रे जनते कंपित विचलित करने वाले हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है कि यदि हमने स्वाद लेना आरंभ कर दिया संसार में, किसी भी विषय का, रूप का, रस का, गंध का, यदि किसी भी विषय में आसक्ति हमको आ गई और हम उसको भोगना चाहें, तो भोग भोग करके रोग उत्पन्न कर लेंगे, शरीर के भी रोग, मन के भी रोग, जिससे जिस उद्देश्य के लिए इस साधन परमात्मा ने दिया है, शरीर रूपी ये साधन हमको मिला है, और इस संसार जो साधन मिला इतना विशाल, तो वह हमारे किसी काम का नहीं होगा। इससे हम अपने जीवन को खो देंगे, आत्मोन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मोन्नति सबसे बड़ा उद्देश्य है इस जीवन को पाने का। क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार विषयों के चक्कर में फंसना, ये तो पशु भी करते हैं। पशु और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। कुछ लोग बोलते ये तो शरीर तो भोग के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला, खूब खाओ, खूब मौज करो, कल किसने कहाँ देखा। ये सब अनावश्यक चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनर्आगमनम कुतः। जब तक खाओ, मौज करके खाओ और खूब उड़ाओ। पिब भुंग सुरमस्व, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। ये जो भौतिकवादी तथाकथित लोग हैं, इस आध्यात्म पथ को नहीं समझते हैं, इस आत्म कल्याण को नहीं समझते हैं, और इस संसार में ऐसे कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीते हैं। हम उन सभी पशु पक्षियों से भी सीखें जो परमात्मा ने जिस मर्यादा में उनको रखा है, उस मर्यादा का कभी वो अतिक्रमण नहीं करते। ये पूरी सृष्टि हमको सिखाती है, ये हमारी गुरु है। हम सीखना तो चाहें। चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से एलिफेंट तक, जो भी जीव जंतु हैं, उनके जीवन को हम देखें, कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। और हम सीख सीख करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहा कि स्थात्रे, जो लोग रूपसः इस चकाचौंध की दुनिया में सुंदरता में फंस जाते हैं, तो वह इसको विकृतानी, विकृत होकर के स्थात्रे शरीर रूप रथ का
जो रहने वाला रथी रहता, जो आत्मा रहता है, इसका अधिष्ठाता है, उसको कंपित कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं और सारा जो नाड़ी संस्थान है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हम इनको संयमित करने का प्रयास करें। यदि मन और ज्ञानेंद्रियां हमारी व्यवस्थित नहीं हुई, यदि ज्ञानेंद्रियां हमारी विकसित नहीं हुई, तो इस दृष्टि से हमारा यह जीना और इस जगत से जाना कोई नहीं जानेगा। हम कैसे अपने आप को स्थिर रखें, इसके लिए मन पर और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हमको करना चाहिए। ये 6 यदि नियंत्रित रहेंगे, अर्थात ये हमारी इंद्रियां, ये हमारा मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन यदि नियंत्रित हो जाता है तो निसंदेह मनुष्य देवता बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है, वह मानव से महामानव बन जाता है। और यदि ये 6 इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहती हैं, मन नियंत्रण में नहीं रहेगा, यदि इंद्रियां हमारी नियंत्रित नहीं रहेंगी तो यह भ्रष्ट कर देता है, यह व्यक्ति को पतित कर देता है। ये नियंत्रित हो गई तो पतित से पावन बना देता है, ऋषि बनाता है, विपरीत अवस्था में आसुरी वृत्ति वाला बना देता है। हम विपरीत चाल चलन वाले न बने, हम अच्छी चाल चलन वाले बने और आसुरी प्रवृत्ति जो पनपती हमारे अंदर उसका दमन करने वाले बने और शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने वाले बने। यदि इंद्रियां हमारी नियंत्रित नहीं रहेंगी, व्यवस्थित नहीं रहेंगी, तो ये हमारे शरीर को भी निसंदेह घटा देती हैं, इसको नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। शरीर हमारा असमय जो 100 वर्ष तक की जीने की बात कही जाती है, वो 100 वर्ष नहीं जी पाता व्यक्ति और असमय काल के गाल में समा जाता है। हम एक एक इंद्रिय को व्यवस्थित करते चलें और जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम सदा सर्वदा आत्मसात करके इस आत्मा को, जो आत्मा हमारी आत्मा है और ये शरीर जो रथ के रूप में है, आत्मा रथी के रूप में है, और ये जो हमारा बुद्धि है जो सारथी के रूप में है, इसको हम नियंत्रित करने का प्रयास करें। जब ईश्वर की भक्ति करेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, तो बुद्धि भी हमारी शुद्ध होगी। सारथी यदि ठीक है तो रथ भी ठीक मार्ग पर जाता है, और यदि सारथी नहीं ठीक है तो रथ को जो घोड़े हैं ना, ये घोड़े जो विषय हैं इंद्रिय गोचरान, इंद्रिय रूपी जो हमारा ये अस्तित्व जो खींचने वाला आकर्षण चारों ओर होता है, वो निसंदेह उसको पतित करता है। हम संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए 4 जो पुरुषार्थ चतुष्टय जिनको कहते हैं, उसके लिए हमारा जन्म हुआ है, और इसको यदि हम नहीं पूरा करते हैं तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। वैसे तो खाली हाथ तो लौकिक जो पदार्थ हैं उनको तो कोई लेकर के जा नहीं सकता है, लेकिन जो हम कमाई कर रहे हैं, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में हम केवल विषयों को कमाते रहते हैं, भोग भावना से संलिप्त होकर के बार बार यहाँ धोखे खाते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं। इस धोखे से, इस ठोकर से बचे। इसलिए कहा खाली आया खाली जाए, ना लाया ना ले जाएगा, यश अपयश इस दुनिया में बंदे तेरा रह जाएगा। भाई बंधु मित्र संबंधी मरघट तक ले जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर सभी लौट घर आएंगे। ये कुटुंब कबीला कुछ दिन में सब तेरी याद भुलाएगा,
खाली आया खाली जाए, ना लाया ना ले जाएगा। जैसा तूने कर्म किया है वैसा ही फल आएगा। कर्मों के अनुसार भविष्य में भोग तुझे मिल जाएगा। कभी शिखर पर पहुँचेगा तू, कभी तले गिर जाएगा। खाली आया खाली जाए, ना लाया ना ले जाएगा। राजा रंक वजीर बादशाह सबको एक दिन जाना है। राजा रंक वजीर बादशाह सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख ले तू, सत्यम जगत मुसाफिर खाना है। पाप पुण्य का लेखा जोखा सब आगे आ जाएगा। खाली आया खाली जाए, ना लाया ना ले जाएगा। यश अपयश इस दुनिया में बंदे तेरा रह जाएगा। तो यश और अपयश में हम किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, इस दृष्टि को सामने रख करके अपने जीवन के परिष्कार के लिए और संसार के सेवा सत्कार के लिए अपने जीवन को जिएं, तो निसंदेह हमारा यह जीवन धन्य होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।